आपके पास स्पेंड करने के लिए 2000 रुपीज है, उससे ज्यादा नहीं है, पर आपको 2000 रुपीज का बेस्ट यूज चाहिए ताकि आपको बेस्ट इन क्लास फीचर के साथ एक अच्छा वॉच आप खरीद पाओ। इस वीडियो में आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। चलो, आपके पास 5000 रुपीज स्पेंड करने के लिए है, उसके लिए भी मैं आपको बेस्ट वॉच बताने वाला हूं। आपके पास अगर 10,000 रुपीज तक स्पेंड करने के लिए है, उस बजट के लिए भी आप कैसे एक परचेजिंग डिसीजन तक अराइव कर सकते हो, मैं आपको गाइड करने वाला हूं। तो आज के वीडियो सबके लिए जो वॉच कलेक्शन जर्नी स्टार्ट करना चाहता है या फिर स्टार्ट कर चुका है और कुछ वॉचेस अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप किए आप देखोगे तो फायदा आप ही का है। हेलो एंड वेलकम टू वॉच एंड मोर इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ चक्रवर्ती। आप सबका स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल वॉच एंड मोर इंडिया पर। आज के वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं, मेरा एक पर्सनल चेकलिस्ट है। कभी भी कोई वॉच अगर मुझे खरीदना है तो रिसर्च करने के लिए मैं एक 10 पॉइंट वाला चेकलिस्ट बनाया हूं, जो मैं अपने बजट के हिसाब से कंपेयर करके फिर डिसीजन तक पहुंचता हूं कि मुझे ये वॉच पे मेरा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो मैं मेरा अपना बनाया गया ये चेकलिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा। चेकलिस्ट का पहला पार्ट जिसपे मैं 5 पॉइंट कवर कर रहा हूं, ये पहला 5 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आपको बजट डिसाइड करना चाहिए कि कितना बजट आपको स्पेंड करना है। नंबर 2, आपको मूवमेंट सिलेक्ट करना है कि क्वार्ट्ज चाहिए या फिर मैकेनिकल चाहिए। नंबर 3, आपको केस मटेरियल क्या मिल रहा है जानना बहुत जरूरी है। मेटल है, प्लास्टिक है, मेटल है तो क्या है। नंबर 4, आपको ग्लास क्या मिल रहा है। ग्लास में स्क्रैचेस वगैरह आसानी से आने लगता है, वॉच भी पुराना दिखने लगता है, तो ये जानना जरूरी है। और 5th पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको वाटर रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है, ताकि आप इस वॉच को किस किस सिचुएशन में यूज कर पाओगे वो अच्छे से डिसाइड करो और आपका वॉच कभी खराब ना हो। अच्छा, आपने मेरे रिस्ट पे ये वॉच का झलक तो देख ही लिया होगा। ये है द लेजेंडरी सीगल 1963। ये वॉच मेरे कलेक्शन में ऐड हो चुका है। इसके बारे में मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाने का सोच रहा हूं। मुझे कुछ रिसर्च करना है, उसके बाद मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव ओपिनियन और गाइडेंस दे पाऊंगा। तो चैनल में बने रहने का एक यह भी रीजन है कि मैं बीच बीच में लेजेंडरी वॉचेस जो कलेक्टर्स पसंद करते हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। चेकलिस्ट का सेकंड पार्ट जिसपे आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देना चाहिए, पहला जो पार्ट जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है उसको ध्यान देने के बाद, नंबर 6 इज आपको डायल फिनिशिंग कैसा मिल रहा है। नंबर 7, लुमिनोसिटी आपको क्या मिल रहा है। नंबर 8, आपको इस वॉच में एडिशनल कॉम्प्लिकेशन क्या मिल रहा है, जैसे कि क्रोनोग्राफ मिलता है या नहीं, या फिर मून फेज वगैरह, ये आपको इंश्योर करना है। नंबर 9, आपको क्राउन किस टाइप का मिल रहा है, क्या ये स्क्रू डाउन टाइप का क्राउन है या नहीं। एंड नंबर 10, क्या आपको बेजल मिल रहा है और बेजल किस क्वालिटी का बेजल आपको मिल रहा है, ये भी जानना जरूरी है। मैं 3 फेज में आपको रिकमेंडेशन देने वाला हूं, चेकलिस्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पहला फेज जो एंट्री लेवल का वॉच कलेक्टर है, जिनके पास स्पेंड करने के लिए बस 2000 रुपीज ही है, उनके लिए किस टाइप का वॉच प्रेफर करना चाहिए। तो पहले आपको बजट डिसाइड हो गया कि 2000 तक ही आपको स्पेंड करना है। नेक्स्ट आते हैं मूवमेंट के बारे में। मूवमेंट में आपको इस बजट में क्वार्ट्ज और मैकेनिकल दोनों ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। क्वार्ट्ज में आपको जरूर जापानीज क्वार्ट्ज मूवमेंट ही सिलेक्ट करना चाहिए ताकि आपका वॉच लॉन्ग लास्टिंग हो। और जापानीज क्वार्ट्ज मूवमेंट में मियोटा या फिर सेको एप्सन, ये 2 कंपनी जो है, मियोटा बिलोंग करता है सिटीजन ग्रुप से और सेको एप्सन सेको ग्रुप से बिलोंग करता है, तो दोनों रेपुटेड मूवमेंट मैन्युफैक्चरर है। आप आंख बंद करके इनके मूवमेंट के ऊपर भरोसा कर सकते हो। अगर आप मैकेनिकल में देखना चाहते हो अंडर 2000 रुपीज में, तो ऑप्शन बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। मैं रेकमेंड करता हूं कोई सस्ता वाला चाइनीज ऑटोमेटिक मूवमेंट से आप मैनुअल हैंड वाइंडिंग जो रिफर्बिश्ड HMT मूवमेंट्स होता है, उनसे बनाया गया जो आफ्टर मार्केट वॉचेस का ऑप्शन है, आप उनसे सिलेक्ट कर सकते हो। 1 to 2000 रेंज में आपको रीजनेबल क्वालिटी का केस और डायल आपको मिल सकता है विद द रिफर्बिश्ड और रिसेंटली सर्विस्ड 0231 मैनुअल हैंड वाइंडिंग मूवमेंट। चेकलिस्ट का पॉइंट नंबर 3 कि केस और केस बैक आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए। केस मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप मेटल केस प्रेफर करो अगर आप 2000 तक स्पेंड कर रहे हो। प्लास्टिक या फिर रेजिन का केस आपको तभी सिलेक्ट करना चाहिए आप अगर बजट 1000 तक लिमिटेड रख रहे हो। और इस वीडियो में मैं कोई भी डिजिटल वॉचेस सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि डिजिटल में कैसियो आ जाता है और कैसियो के लिए मेरा एक अलग चेकलिस्ट है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। तो इस पे बस मैं एनालॉग वॉच को ही कवर कर रहा हूं। तो 2000 तक के रेंज में एनालॉग वॉच अगर आप देख रहे हो, अगर आप 1000 के ऊपर स्पेंड करना चाहते हो तो आपको मेटल केस और मेटल केस बैक प्रेफर करना चाहिए। नंबर 4, आपको ग्लास में मिनरल क्रिस्टल ही कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि 2000 के आसपास के प्राइस पॉइंट में HMT कोहिनूर क्वार्ट्ज जो आपको
एक्रिलिक क्रिस्टल प्रोवाइड करते हैं उस पे बड़े आसानी से स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो मैं रेकमेंड करता हूं कि आप मिनरल क्रिस्टल प्रेफर करो ताकि आपके वॉच ग्लास में आसानी से स्क्रैचेस नहीं आएगा। नंबर 5 पॉइंट ऑफ द चेकलिस्ट इज वाटर रेजिस्टेंस। अगर आप 1000 रुपीज तक वॉच खरीद रहे हो तो आप 30 मीटर वाटर रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हो। अगर आप 2000 तक स्पेंड कर रहे हो तब आपको मिनिमम 50 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस देखना चाहिए। डायल डिजाइन में आपको ध्यान रखना है कि डायल में लेजिबिलिटी में कोई कंसर्न ना हो। अगर आप 2000 तक स्पेंड कर रहे हो तो आप अप्लाइड मेटालिक इंडाइसेस देख सकते हो, अगर आपको मिल रहा है तो आपका पैसों का एक सही इस्तेमाल रहेगा। अगर आप 1000 में खरीद रहे हो तो उस पे पेंटेड इंडाइसेस भी चल जाएगा। हैंड्स आपको शायद लुमिनोसिटी के साथ नहीं मिल पाएगा 2000 रुपीज का प्राइस पॉइंट में, पर आपको यह इंश्योर करना है कि वॉच में जो डिजाइन यूज किया गया है उस पे कोई गलती ना हो। जैसे कि मिनट हैंड जो है वो मिनट मार्कर्स को टच करना चाहिए। आवर और मिनट हैंड दोनों डायल के साथ एक कॉन्ट्रास्टिंग कलर लेके आना चाहिए ताकि कोई भी सिचुएशन में आप आसानी से टाइम को रीड कर पाओ। लुमिनोसिटी का आप एक्सपेक्टेशन ना ही रखो 2000 रुपीज के प्राइस पॉइंट में तो ही अच्छा है, अगर रहेगा भी तो उतना कुछ खास आपको मिलने नहीं वाला है। चेकलिस्ट का नंबर 8 पॉइंट एडिशनल फीचर या फिर कॉम्प्लिकेशन मूवमेंट से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो, मैकेनिकल मूवमेंट में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है टाइम को छोड़ के, पर क्वार्ट्स में अगर आप 2000 तक स्पेंड कर रहे हो तो यू कैन लुक फॉर द वॉचेस दैट कम्स विद डे डेड कॉम्प्लिकेशन या फिर डे ओनली कॉम्प्लिकेशन। इसके बाद क्राउन का ऑपरेशन स्मूथ होना चाहिए। क्राउन को जब आप टाइम एडजस्ट करने के लिए यूज कर रहे हो तो जो हैंड्स है क्राउन के साथ अच्छे से अलाइंड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि क्राउन टच करने से ही हैंड्स ऊपर नीचे हो रहा है, तो इस पे आपका असेंबलिंग का क्वालिटी इशू है। ऐसा वॉचेस आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आपको मेटल ब्रेसलेट मिल रहा है जो कि 2000 रुपीज के आसपास के प्राइस पॉइंट में उतना कॉमन नहीं है, अगर मिलता है आपको इंश्योर करना है कि उस पर कोई रैटलिंग साउंड वगैरह ना हो, अच्छे से आपके रिस्ट में बैठ रहा है, कोई शार्प एजेस नहीं है, हेयर पुलिंग का इशू ना हो। अगर आपको लेदर स्ट्रैप मिल रहा है तो इंश्योर करना है कि लेदर स्ट्रैप का क्वालिटी रीजनेबल हो। आपको फुल ग्रेन लेदर का स्ट्रैप तो नहीं मिल सकता है 2000 में। अगर आपको जेन्युइन लेदर मिल रहा है या फिर आपको अगर क्राफ्टेड लेदर मिल रहा है वो सॉफ्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 साल का लाइफ मिलना चाहिए आपको। और जो 10th पॉइंट है चेकलिस्ट का वो है बेजल। 2000 रुपीज के प्राइस पॉइंट में आपको बेजल का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। मेरे नजर में बस एक ही वॉच है कैसियो का MRW200H जो आपको एक फंक्शनल बेजल दे जाते हैं अंडर 2000 रुपीज कैटेगरी में, पर ये आता है कंप्लीट प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन के साथ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पर आपको 2000 रुपीज के प्राइस पॉइंट में बेजल का एक्सपेक्टेशन आप ना ही रखो तो ही अच्छा है। अगर आप मेरे से पूछते हो कि एक एग्जाम्पल दे दो तो अंडर 1000 रुपीज के प्राइस पॉइंट में मैं डेफिनेटली कैसियो MRW200H ये वॉच रेकमेंड करता हूं। ये आता है 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस के साथ और इस पे आपको एक फंक्शनल फ्रिक्शन फिटेड बेजल भी मिल जाता है। आराम से आप स्विमिंग वगैरह कर सकते हो, आराम से आप वाटर पार्क में इवेंट एंजॉय कर सकते हो। डे टू डे यूज में तो आप कर ही सकते हो, यू कैन यूज इट एज अ डेली बेटर। 2000 रुपीज कैटेगरी में मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से ये बेनियार रॉयल ओक का होमाज वॉच दिखाना चाहता हूं जो परफेक्टली आपके जो सारे चेकलिस्ट है उसको चेक कर देते हैं। इसके अंदर लगा हुआ है जापानीज मियोटा मूवमेंट। ये कंप्लीटली स्टेनलेस स्टील कंस्ट्रक्शन के साथ आता है। ब्रेसलेट ऑल सॉलिड लिंक, कोई शार्प पेजेस वगैरह नहीं है। इसका डिटेल वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आप चाहते हो तो देख सकते हो, मैं लिंक कर देता हूं। तो ये था 2 एग्जाम्पल और मैंने आपको 10 पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन किया ताकि आप एक सही डिसीजन तक अराइव कर पाओ फॉर द बजट कैटेगरी अंडर 2000। नेक्स्ट कैटेगरी इज 5000 रुपीज बजट कैटेगरी। इस पे आपको मूवमेंट के हिसाब से अब ऑटोमेटिक या फिर क्वाड्स दोनों का ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा। क्वाड्स अगर आप देख रहे हो तो आपको प्रीमियम जापानीज मूवमेंट ही देखना चाहिए, यानी कि मियोटा जो सिटीजन ग्रुप का है और सेको एप्सन जो सेको ग्रुप का है। अगर आप ऑटोमेटिक देख रहे हो तो आपको सीगल अवॉइड करना चाहिए इस रेंज में, क्योंकि वो सर्विसेबल नहीं होता है। मैं अलग से बेनियार का 5185 वीडियो में इस मूवमेंट के बारे में बात भी किया था, तो आई डोंट रिकमेंड सीगल एट 5000 रुपीज प्राइस पॉइंट। तो आपके पास ऑप्शन एक ही बचता है, वो है मियोटा मूवमेंट, और ये आपको सिर्फ टाइमेक्स ही फिलहाल ऑफर कर रहा है विद डिस्काउंट। टाइमेक्स का जो स्केलेटल वॉच है वो, तो मूवमेंट में आपको क्वाड्स और ऑटोमेटिक दोनों का चॉइस आपको मिल सकता है। इन टर्म्स ऑफ द केस मटेरियल यू शुड प्रेफर स्टेनलेस स्टील केस अगर आपको क्वाड्स में लेना है तो। और अगर आप ड्रेस वॉचेस ले रहे हो तो कुछ ड्रेस वॉचेस जो प्रीमियम क्वालिटी के हैं वो ब्रास केस के साथ आता है, पर मैं स्पोर्ट्स वॉचेस कैटेगरी में स्टेनलेस स्टील केस ही प्रेफर करता हूं, क्योंकि आप अगर रगेड यूज करने वाले हो तो ब्रास में आसानी से स्क्रैचेस वगैरह आने लगते हैं। तो 5000 रुपीज के प्राइस पॉइंट में स्टेनलेस स्टील इज द बेटर चॉइस। इन टर्म्स ऑफ
ग्लास आपको मिनरल ग्लास तो मिनिमम कंसिडर करना चाहिए ही, उस पे आपको रीजनेबल एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग भी मिलना चाहिए, क्योंकि इस कैटेगरी में ऐसे एग्जांपल्स है जिस पे आपको बेस्ट इन क्लास एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग मिलने वाला है। उसके बाद आता है वाटर रेजिस्टेंस। अगर आप क्वार्ट्ज ले रहे हो तो आपको मिनिमम 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। अगर आप ऑटोमेटिक ले रहे हो तो फिर उस पर आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, क्योंकि एक तो है कि ऑटोमेटिक वॉच का ढंग का वॉच आपको इस कैटेगरी में एक दो ऑप्शन ही आपके पास है, तो आपको ज्यादा वाटर रेजिस्टेंस का स्टैंडर्ड आपको इस कैटेगरी में मिलने नहीं वाला है। आते हैं डायल डिजाइन के बारे में। डायल डिजाइन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। यू शुड लुक फॉर अप्लाइड मेटेलिक इंडाइसेस, जहां पे थोड़े बहुत लुमिनोसिटी का इस्तेमाल हुआ हो। तो ये 6 और 7 पॉइंट आपको इंश्योर करना है कि डायल डिजाइन, हैंड्स, इस पे कोई गलती ना हुआ हो। मिनट हैंड को, मिनट मार्किंग को टच करना जरूरी है। हैंड्स में बेसिक लुमिनोसिटी का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर इंडाइसेस में थोड़े बहुत लुमिनोसिटी हो तो अच्छा रहेगा। अगर आप क्वार्ट्ज वॉच लेना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली इस बजट में क्रोनोग्राफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। आपको मेका क्वार्ट्ज भले ही ना मिले, आपको नॉर्मल क्वार्ट्ज क्रोनोग्राफ इस बजट में मिल सकता है। यू शुड लुक फॉर डेटेड कॉम्प्लिकेशन। यू कैन ऑल्सो मैनेज टू गेट फ्यू सोलर वॉचेस जिसका लो पावर रिजर्व रहता है। मैकेनिकल मूवमेंट में आपको इस बजट में डेटेड कॉम्प्लिकेशन मिलना मुश्किल है, तो मैं रेकमेंड भी नहीं करता हूं आपको। इस बजट में क्राउन का स्मूथनेस होना चाहिए बहुत ही बढ़िया, तो क्राउन और हैंड्स अच्छे से अलाइन होना चाहिए। कोई भी जंपिंग फंक्शन हैंड्स में या फिर हैंड लूज जैसा फील होना, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको स्क्रू डाउन टाइप का क्राउन तो 5000 के बजट में नहीं मिलेगा, पर क्राउन में आपको जरूर रबर गैस्केट अंदर कंस्ट्रक्शन में मिलना चाहिए। 5000 रुपीज कैटेगरी में आपको फंक्शनल बेजल एक्सपेक्ट करना सही नहीं रहेगा, तो डोंट हैव दैट एक्सपेक्टेशन। 5000 रुपीज कैटेगरी में क्वार्ट्ज में मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है ये टाइटन ऑक्टेन लूम स्टोरी, जो आपको ड्यूरिंग सेल 4000 रुपीज के आसपास का प्राइस पॉइंट में मिल जाता है। इस पे आपको बेस्ट इन क्लास लुमिनोसिटी मिलता है। इसके अंदर मियोटा मूवमेंट लगा हुआ है जो सेम कैसियो ड्यूरो में भी यूज होता है। एंटी रिफ्लेक्शन क्वालिटी इज एट नेक्स्ट लेवल। ओवरऑल लेजिबिलिटी में कोई भी कंसर्न नहीं है। ओवरऑल स्टेनलेस स्टील का कंस्ट्रक्शन है। इस पे 200 मीटर वाटर रेजिस्टेंस आपको मिल जाता है। तो चेकलिस्ट के ऑलमोस्ट सारे चेक बॉक्स को ये चेक कर देते हैं। बस इस पे एक ही प्रॉब्लम है, इसमें जो आपको रेजिन स्ट्रैप मिलता है बहुत आसानी से टूट जाते हैं। तो इस वॉच को खरीदने के बाद आपको इमीडिएटली एडिशनल 400-500 रुपया खर्चा करके 24 मिलीमीटर लग साइज वाले आपको एक रिप्लेसमेंट स्ट्रैप ढूंढना है। इन केस ऑफ ऑटोमेटिक वॉचेस का ऑप्शन तो बहुत कम है। आपको ये टाइमेक्स का स्केलेटन ऑटोमेटिक वॉच आपको मिल सकता है। ये आपको अराउंड 4500 के प्राइस पॉइंट में मिल जाता है ड्यूरिंग सेल। आई हैव बीन यूजिंग दिस वॉच फॉर अबाउट 1 ईयर। बहुत ज्यादा तो मैंने पहना नहीं हूं, पर एवरी वीक मैं इस वॉच को मैनुअली वाइंड करके चालू रखता हूं। एक्यूरेसी वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम हैप्पी अबाउट इट। तो ये भी मोस्टली जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपका है ऑटोमेटिक वॉच के लिए अंडर 5000 कैटेगरी, इस पे सारे चेक बॉक्स ऑलमोस्ट ये चेक कर देते हैं। लास्ट कैटेगरी इज 10,000 रुपीज बजट पॉइंट। 10,000 रुपीज अगर आप स्पेंड करने के लिए तैयार हो तो आपको डेफिनेटली एक प्रीमियम एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट, अगर आप क्वार्ट्ज में जा रहे हो तो आपको इंश्योर करना है कि आपने एक थॉरो रिसर्च कर रखा है कि क्यों आप 10,000 रुपए एक क्वार्ट्ज वॉच पे स्पेंड कर रहे हो। जिस बजट पॉइंट में रीजनेबल क्वालिटी का ऑटोमेटिक वॉच मिलता है, क्वार्ट्ज वॉचेस आपको यूजुअली 5000 तक प्राइस पॉइंट में ही लेना चाहिए। तो अगर आप क्वार्ट्ज में देख रहे हो तो आपको डेफिनेटली क्रोनोग्राफ कॉम्प्लिकेशन आप कंसिडर कर सकते हो। इस पे क्रोनोग्राफ में भी आपको काफी सारे ब्रांड्स मेका क्वार्ट्ज वेरिएंट दे देते हैं जिसपे सेकंड हैंड का स्वाइपिंग मूवमेंट आपको मिल जाता है। आप इस बजट पॉइंट में क्वार्ट्ज वेरिएंट में मून फेस कॉम्प्लिकेशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। 24 आवर का जो सब डायल है या फिर सन मून सब डायल आप इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वार्ट्ज मूवमेंट में। और ऑफ कोर्स क्वार्ट्ज मूवमेंट अगर आप ले ही रहे हो तो लेजेंडरी वॉच में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 10,000 रुपीज क्वार्ट्ज के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होता है। और नीडलेस टू से क्वार्ट्ज मूवमेंट जापानीज ही होना चाहिए। इस प्राइस पॉइंट में आपको स्विस मूवमेंट तो नहीं मिलने वाला है। जापानीज मूवमेंट में आपको वही ऑप्शन है मियोटा और सेको एप्सन, पर आपको स्टैंडर्ड मूवमेंट से प्रीमियम क्वालिटी वाला मूवमेंट आपको मिलना चाहिए अराउंड 10,000 रुपीज का प्राइस पॉइंट में। इस पे आपको एग्जाम्पल के हिसाब से आप देखो तो कैसियो ड्यूरो एक लेजेंडरी वॉच है जो क्वार्ट्ज वेरिएंट में आता है। अराउंड 7,000 के आसपास का प्राइस पॉइंट में आप Amazon.com से इंपोर्ट कर सकते हो। इस वॉच का डिटेल रिव्यू ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, मैं लिंक कर देता हूं, आप देख लेना। या फिर आप टाइमेक्स का जो Q सीरीज है वो भी देख सकते हो, पर आई पर्सनली डोंट रेकमेंड Q सीरीज बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट वर्सेस फीचर कंपैरिजन।
पर अगर आपको पसंद आता है तो आप कंसिडर जरूर कर सकते हो। आफ्टर द मूवमेंट कमिंग टू द केस, 10,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट में आपको इतना इंश्योर करना है कि मिनिमम आपको स्टेनलेस स्टील का केस और केस बैक मिलना चाहिए। इस रेंज में तो आपको टाइटेनियम का केस भी कुछ कंपनीज दे देते हैं, जैसे कि बॉर्डरी। आप डेफिनेटली इंश्योर करो कि आप ब्रास केस से इस बजट में दूरी रहो। तो काफी सारे HMT का ऑटोमेटिक वॉचेस है जो आपके चेकलिस्ट से आउट हो जाना चाहिए, क्योंकि ब्रास केसेस इतना पैसा खर्चा करके लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। इन टर्म्स ऑफ ग्लास, इस बजट में आपको सफायर क्रिस्टल मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिसका स्क्रैच रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप मिनरल क्रिस्टल ले रहे हो तो भी ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। इंश्योर करना है कि एंटी रिफ्लेक्शन हैंडलिंग कैपेबिलिटी बहुत ही बढ़िया हो, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सफायर क्रिस्टल मिलता है तो दैट इज द बेस्ट यूज ऑफ मनी। एक एक्सेप्शन आप कंसिडर कर सकते हो, वो है वॉस्टॉक। वॉस्टॉक के जो वॉचेस है वो आते हैं 3 मिलीमीटर थिक एक्रिलिक क्रिस्टल के साथ, जो उनके जो डिजाइनिंग है उस डिजाइन लैंग्वेज का पार्ट है। उनका मानना है कि एक्रिलिक क्रिस्टल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ज्यादा वाटर प्रेशर झेल सकता है, तो दैट इज वन एक्सेप्शन which is worth considering at this price point as well. In terms of the water resistance, क्वार्ट्ज वेरिएंट में आपको 100 मीटर मिनिमम वाटर रेजिस्टेंस आपको इस बजट में एक्सपेक्ट करना चाहिए। ऑटोमेटिक में भी मैं सजेस्ट करता हूं कि आप 100 मीटर का ही एक स्टैंडर्ड लेके चलो। 50 मीटर वाटर रेजिस्टेंस एट दिस प्राइस पॉइंट इज नॉट समथिंग दैट आई पर्सनली रेकमेंड। तो पहला 5 पॉइंट चेक करने के बाद फिर आते हैं डायल डिजाइन और लुमिनोसिटी। 10,000 के प्राइस पॉइंट में आपको रीजनेबल लुमिनोसिटी मिलना चाहिए। हैंड्स में तो डेफिनेटली लुमिनोसिटी मिल जाना चाहिए, और हैंड्स का जो लेंथ है वो भी रीजनेबल होना चाहिए ताकि मिनट हैंड मिनट मार्किंग को टच करे। आवर इंडाइसेस जो है अप्लाइड तो जरूर होना चाहिए, अगर पेंटेड हो तो फुल्ली ल्यूम्ड होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ द एडिशनल फीचर, क्वार्ट्स में मैं पहले ही बता चुका हूं, यू शुड एक्सपेक्ट मेक अ क्वार्ट्स मूवमेंट, यू शुड एक्सपेक्ट मून फेज कॉम्प्लिकेशन, यू शुड एक्सपेक्ट सन मून कॉम्प्लिकेशन एटसेट्रा। इन केस ऑफ ऑटोमेटिक आपको डेट कॉम्प्लिकेशन मिल जाना चाहिए या फिर डेट ओनली कॉम्प्लिकेशन मिल जाना चाहिए। आपके पास काफी सारे एग्जांपल्स है जिसपे आपको ये एडिशनल स्पेक्स मूवमेंट प्रोवाइड कर देते हैं। इन केस ऑफ क्राउन, आपको इस बजट में स्क्रू डाउन क्राउन एक्सपेक्ट करना चाहिए जो वाटर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। आप 100 मीटर या फिर उससे ज्यादा भी आपको मिल पाएगा अगर आपको स्क्रू डाउन क्राउन मिलता है तो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इस बजट रेंज में आपको फंक्शनल बेजल मिल जाना चाहिए। अगर आप बेजल देख रहे हो तो वो बेजल में अगर डाइवर्स वॉच हो तो डाइवर्स बेजल होना चाहिए। इस रेंज में आपको GMT कॉम्प्लिकेशन मिलना मुश्किल है, उसके लिए बजट आपको और 5,000 बढ़ाना पड़ेगा। पर बेजल में एल्यूमिनियम इंसर्ट के बदले में अगर आपको सेरामिक इंसर्ट बेजल मिल जाता है तो बढ़िया है। अगर फ्रिक्शन फिटेड बेजल के बदले में आपको 120 क्लिक या फिर 60 क्लिक बेजल मिलता है जो यूनिडायरेक्शनल हो तो बढ़िया है। पर ठीक है, फ्रिक्शन फिटेड बेजल जो आपको वॉस्टॉक में मिलता है वो भी चल जाएगा। इन केस ऑफ स्ट्रैप, अगर आपको लेदर स्ट्रैप मिल रहा है, इंश्योर करना है कि जेन्युइन लेदर स्ट्रैप हो और उसका क्वालिटी अच्छा हो। मेटल ब्रेसलेट अगर आप ले रहे हो, आपको फोल्डेड लिंक ब्रेसलेट कंसीडर नहीं करना चाहिए। 10,000 रुपीज इज एनफ मनी। इस पे आपको ऑल सॉलिड लिंक स्टेनलेस स्टील ब्रेसलेट मिल जाना चाहिए जो काफी स्मूथ हो, जिसका फिट एंड फिनिश में, प्रीमियमनेस में कोई भी शार्प एजेस नहीं होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए इस प्राइस रेंज में। तो 10,000 रुपीज अगर आप स्पेंड कर रहे हो, आप अच्छे से रिसर्च करके तभी आप डिसीजन तक पहुंचो। इस कैटेगरी में मैं 2-3 वॉचेस आपके सामने एज एन एग्जाम्पल रखना चाहूंगा। वॉस्टॉक का कोई भी वॉचेस, ये एम्फीबिया जो मेरा नया फेवरेट हो चुका है, ये 7,000 रुपीज के आसपास का प्राइस पॉइंट में ऑल स्टेनलेस स्टील कंस्ट्रक्शन, 200 मीटर वाटर रेजिस्टेंस, इन हाउस मूवमेंट मेड बाय वॉस्टॉक, बहुत ही बढ़िया फीचर लेके आता है और सिर्फ 7,000 तक प्राइस पॉइंट में आपको ये वॉच मिल जाता है। अगर आप मेड इन इंडिया या फिर असेंबल्ड इन इंडिया ऑटोमेटिक वॉचेस के बारे में बात करोगे तो देखिए DWC का वायु, ये 2.0 वर्जन है। 26 जुलाई को वायु का 3.0 रिलीज होने वाला है। पहला झलक आपको दिख जाएगा DWC का सोशल मीडिया हैंडल पर और अगस्त सेकंड वीक से आपको इस वॉच मिलने भी लगेगा। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जो अंडर 10,000 कैटेगरी में ग्रेट फीचर प्रोवाइड करता है। ग्रेट फील्ड वॉच विद अमेजिंग cutting edge technology. If you are okay with the premium Chinese brands, in that case Borderi Voyager can also be a good option at this price point, जिसपे आपको टाइटेनियम का केस मिलता है, सफायर क्रिस्टल मिलता है। वैसे वायु में भी आपको सफायर क्रिस्टल और स्टेनलेस स्टील केस मिल रहा था। मूवमेंट दोनों में सेम ही है, इस पे बस स्टेनलेस स्टील के बदले में
टाइटेनियम यूज किया गया है, तो इसका केस और ज्यादा लाइट होने वाला है। तो 10,000 कैटेगरी में आपके पास ऑप्शन बहुत है, आपको अच्छे से रिसर्च करके तभी डिसीजन तक पहुंचना है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद भी आपके दिमाग में कोई एडिशनल क्वेश्चन है या फिर सारे चेकलिस्ट का चेक बॉक्सेस चेक कर देते हैं, 2 या 3 ऑप्शन, आपको एक फाइनल वॉच डिसीजन तक पहुंचना है, आप यूज कर सकते हो वॉच एंड मोर इंडिया फैमिली मेंबर्स वॉच कलेक्टर्स ग्रुप, जो एक प्राइवेट ग्रुप है। वहां पे आके आप पोस्ट कर सकते हो आपके जो सिलेक्शन है, आप लाइक माइंडेड वॉच कलेक्टर से ओपिनियन ले सकते हो ताकि आप एक सही डिसीजन तक पहुंच पाओ। तो आपके पास मुझ तक और मेरे जैसे और लाइक माइंडेड वॉच एंथुसियास्ट तक रीच आउट करने का काफी सारे ऑप्शन है। ऑफ कोर्स इस वीडियो में आप कमेंट में भी आपके कोई एडिशनल क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। वीडियो का कंटेंट अगर पसंद आए तो एक थम्स अप दे दीजिए, आपके लाइक करने से वीडियो का रीच बढ़ता है। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप नोटिफिकेशन ऑप्शन ऑन करके रखेंगे, जब भी मैं कोई यूजफुल वॉच कंटेंट इस चैनल पे डालूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलने वाला है और आप जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उस कंटेंट का बेनिफिट उठा सकते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होंगे एक ब्रांड न्यू वॉच कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।